और ये संकल है, मैं लेकर आई थी, शामली गई करवा चौथ पे गई थी जब सामान खरीदने। कटिया को बांध देंगे भाई, कभी जेबड़ा वगैरह तोड़ दे, बड़ी होगी आगे चल के। ये हड़की संकल थी बहुत। और ये माला लेकर आई थी मैं, एक भैंस की एक कटिया की। तब तक भैंस भी आई नहीं थी, तो इसके बाद ये भाई भैंस भी आ गई थी तो मैंने बांधी नहीं थी। अभी न बांध देंगे, उठा कर लाई, मुझे मिल गई, याद भी नहीं थी ये मेरे, लेकर आई थी मैं। इस भैंस को बांध देते हैं। इधर उधर नेड मारेगी भैया, इधर उधर कमी हाथ लगाने देती है कि पता नहीं क्या बांध रहे मुझे। ये देखो भाई, मक्खी इतनी हो रही, सर्दी आ गई, मक्खी नहीं जा रही। पशु के साथ तेल भी लगा लिया, हर जतन कर लिए, पर मक्खी नहीं जाने का नाम ले रही। पशु खा कर रख दिए मक्खी ने। इसे बांध देंगे, आराम से बंधवा लगी है। कभी कभी तो भाई ये कर देती है आफत, कभी कभी आराम से बंधवा लेती है। ये देखा मैंने, इसकी संकल पे ऊपरली तरफ कपड़ा, इसकी संकल पे जो कपड़ा लपेट रखा था वो भी गिल्ला हो गया, उतर गया भाई। अब इसकी संकल पे दूसरा कपड़ा लपेटूंगी अंदर से लाकर, जिससे भाई नेड में संकल है जो ये जख्म हो जाते हैं। भारी संकल रहती है पशुओं का खाल में, वही जख्म हो जाते हैं। फिर मक्खी वगैरह, उससे कीड़े होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और ऐसा नहीं कि अड़वी भैंस है, इसका पहले वैसे ही ये रस्सी वाली में गाल का बंधी थी संकल, तो इसने वो तोड़ दी 2-3 बार। फिर इसका संकल ये बारी वाली मंगाई थी, हड़की संकल भी तोड़ दी थी। तो इसमें मैं ऊपरली साइड में ये चुगर देखो कपड़ा लपेट देती हूँ, जिससे इसकी नाड़ में चुभे ना, जख्म वगैरह ना बने। फिर भाई मक्खी लगने से कीड़े होते ही होते हैं, जख्म होते ही एक बार पशु का कीड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों, मक्खी लगती रहती है भाई, इंसान तो उड़ा देता है, दवा वगैरह लगा देता है, इनका कुछ भी लगा लो। पशु का ऐसा ही काम है, धूल मिट्टी का। तो ये कपड़ा लपेट दूंगी मैं इसकी नाड़ पे, संकल पे, मतलब चुगर देखो, इससे वो नहीं होने के, जख्म नहीं होने के नाड़ में। मैं लपेटती रहती हूँ, ये ख़राब हो जाता है तो दूसरा लपेट देती हूँ। ये देखो, ये बच्चों के बलियान से के कपड़े का था भाई। सॉफ्ट भी रहता है ये और मुलायम भी। इसे ऊपर ऊपर की संकल पे लपेट देंगे हम। और माला भी बांध दी मैंने इसका। मक्खी काफ़ी ज़्यादा है, ये देख सकते हो मक्खी कितनी दिखाई दे रही। मक्खियों ने खा कर रख दिए पशु। अब की बार सर ठंड भी होने लगी पर मक्खी नहीं मर रही। और ये रंजा खड़ा, रंजा भी फुल मस्ती में है। अभी ये घास वगैरह नहीं खाने लगा। अभी ये 17-18 दिन का हो लिया भाई, 15 तारीख को हुआ था ये, आज 2 तारीख होली, तो 15-16 दिन का हो गया, 16-17 का। ये देखो माला बांध दी मैंने, कपड़ा लपेट दिया संकल पे। कुछ इस प्रकार की घुंघरू बजते हैं ये, किस प्रकार से। और इस कटिया को भी बांध दिए। इसकी छोटी बारीक सिलाई थे, क्यों अभी इसकी नाड़ भाई ये अभी बच्ची है, 15-16 महीने की है। खाल ना रहा तो जख्म ना हो जाए। ये अड़की है, वो कुछ बारिश ही थी माला, ये आंधी उतारने लग रही थी, मैं इसे रोक रही थी बार बार। और इसके बाद ये पशु को अभी घेर में ही बांध देते हैं। वैसे तो यहाँ धूप धूप में अभी इतनी कैडी नहीं होती, पर फिर भी धूप में बंधे रहते हैं, तो अभी और बांध दिया मंगे 5-7 दिन, फिर बाहर ही रखने लगेंगे। धूप वगैरह चाहेगी सर्दियों में तो पशु को। और यहाँ भी उस दिन से पहले तो मैं इसे तसले में रख देती थी, पर उस दिन से दूध देने लगी अच्छे तरीके से, सन्नी कर देती हूँ। बाजी पर भाई घर लेट भी हो जाता है, ये नहीं कि 3 बजे ही 10-5 मिनट, तो उससे दूध किसी भी टाइम निकाल लो, तब पशु छिका होगा तो दूध देने में आनाकानी नहीं करता अच्छी तरीके से। चोकर यहीं रख रखा था, चोकर लड़ा देंगे, ये कम ही लग रहा था मुझे, और लेकर आ जाएंगे। मैं यहीं रख देती हूँ, पन्नी भर कर ले आती हूँ। ये देखो ये घेर दिया, अब ले आवेंगे पशु को खोल कर और ले आऊँगी, इसमें और डाल दूँगी, इससे तो खिंडा देगी, कमी है ये। और इसके बाद ये पशु वगैरह नहला दिए सुबह से शाम तक। ये देखो आज मैंने सिर्फ पशु की वीडियो बनाई और बाकी काम अलग से रह गया। कितना काम होता है। और सर छोटे को नहीं नहवाएंगे भाई, वो उस दिन से हुआ 4-5 बार नहवा दिया, अभी इतना नहीं नहवाएंगे। फिर ज़्यादा नहवाने से भाई इनका बहुत जल्दी ये दूध पीते हैं। अभी घास वगैरह तो खाते नहीं, तो दूध पीने से कलिल्ली हो जाती है, और वो फिर वही ऐसे हो जाते हैं, पशु सारा खून चूस लेती है। दवा वगैरह लगाते हैं तो वो नुकसान तो देती है, जहर तो जहर ही होता है। पहली बार मैंने शैम्पू से नहवा दिया था,
पहली बार भी कटड़ाई था तो उसका इतनी कलीली होगी, दवा लगवा ली डॉक्टर पर, 3-4 सुई लगवाए तब जाकर आराम हुआ था भाई, इतनी कलीली होगी। तो इस बार नहीं ऐसा कर रहा, मैंने सादे ही पानी से नहाया, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं यूज किया था। टंकी वगैरह अब टंकी भी 1-2 घंटा ही देते हैं, पता नहीं कुछ समस्या हो रही है, धूप फड़की होने लगी इस वजह से देते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ। भैंस को भी नवा लेंगे, नहाने धोने के बाद भाई तेल भी लगा देती हूँ मैं 3-4 दिन, जिससे मक्खी कम लगे। धूप में कुछ मक्खी भाई अब सर्दी सी होने लगी तो धूप की तरफ हो जाती है, यहाँ सुबह निकलता ही सूरज आ जाता है, हल्की सी हो रही वैसे तो धूप, पर मक्खी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ अंदर कुआड़ बंद कर जाती हूँ, अब गर्मी नहीं होती तो आराम से बैठी रहती है। ये 3 बजे ले आती हूँ, अब 10 बजे का समय होगा। ये इसको भी ले आए, कटिया को भी खोल के कुआड़ बंद करके। यहाँ रेत है, कच्चा है, कच्चे पे खुश होकर बैठते हैं पशु, तो इसलिए अंदर ही बांध देते हैं। ये बांध दिए, आराम से बैठे रहेंगे 3 बजे लोग, एक उठेंगे नहीं है बीच में बैठने के बाद, क्यों यहाँ पे कच्चा है, और कच्चे और पक्के को काफ़ी फ़र्क होता है भाई, तड़स जाते हैं डंगर पक्के पे बंधु। ये देखो 8 दे लेंगे एक दिन में ऐसा भाई, कुछ लंबी सी बांध गई, ये खुल गई थी तो इस वजह से अब इसे छोटी सी करके बांधती हूँ यहाँ पे, जिससे ये खुल ना जा, क्यों घर रहते हैं इधर उधर भाग जगी, तो मैं बाहर बूर तो कहीं जाती नहीं। और आने के बाद ये खोर वगैरह साफ़ कर लेंगे, और पशुओं के नीचे को वैसे तो साफ़ ही है, पर फिर भी झाड़ू लगा देंगे साफ़ सुथरा, धूप में अच्छा रहेगा, सूख जगह ये जहाँ को इन्होंने गिल्ला कर रखा अच्छी प्रकार से सूख जगह। ये गोबर कर दी थी कटिया, ये भी उठा दिया मैंने, अब झाड़ू लगा लूँगी यहाँ को। वैसे तो इतना कुछ पड़ा नहीं, पर फिर भी साफ़ सफाई अच्छी लगती है भाई, इंसान हो या पशु हो, कोई भी हो, हर एक किसी को साफ़ सफाई अच्छी लगती है। ये देखो झाड़ू लगा दी मैंने, जल्दी झाड़ू लगा लेंगे। रेत डाल रखा है यहाँ भी, पक्के पे भी रेत लेकर आते हैं भाई, रेत डालते ही है हम तो पशु के नीचे, ऐसे नहीं ईंटों पे बैठते, दिक्कत बनती है। अब तो दूध देने लगी भैंस भाई, थन वगैरह बीच जा कभी, तो उसका भी डर रहता है। गद्दे वगैरह हम कभी बिछाया नहीं करते, गद्दों के नीचे भाई पशु है, पेशाब गोबर करते हैं तो कीड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, और पैर पूर भी लिपटने का खतरा रहता है, तो इसलिए ईंटी का ही फर्श है यहाँ पे, और रेत डाल के ऐसे ही बांध देते हैं। 3 पशु है, एक कटड़ा हो गया, एक कटिया और एक ये भैंस। कटिया के नीचे को भी झाड़ू लगा दी, और ये भैंस के नीचे को भी लगा देंगे अच्छी प्रकार से। ये रेत जो फैला हुआ है ऐसे ही इकट्ठा सा कर देते हैं, फिर पशु ला कर बांध देंगे भाई, इधर उधर चलते फिरते हैं तो ये फैल जाता है खुद पे खुद ही, पैरों का लग कर इधर उधर से। ये देखो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेंगे, साफ़ सफाई होगी पशु के नीचे को भी अच्छी प्रकार से। और इसके बाद ये हमने कपड़े धो लिया, हाथ से ही धोती हूँ मैं कपड़े धोने के बाद खाना बना लिया था पहले, पशु वगैरह नहला के, इसके बाद ये कपड़े धो लिए। खाना बनाने के बाद इसके बाद बस आदि में चले गए भाई, और इसके पापा भी खाना नहीं खाया, वे भी खा पी के आए बाहर से ही, तब आए तो आज रोटी ऐसे रखी, इसके पापा ने मने कर दी थी, मेरा फास्ट है, शाम को भी नहीं मैं बनाई, ऐसे ही रखी थी सारी रोटी सब्जी भी। इसके पापा जी कहने लगे मैं नहीं खाने का शाम को खाना, तो इसलिए आज शाम को खाना नहीं, दूध पी लेंगे। अब तो दूध पी लेते हैं भाई। और ये भूस की सन्नी होने लगी, ये सन्नी कर दी, काफ़ी लेट लगता है भाई भूस वगैरह की सन्नी करते हैं तो अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है। ये सरसों की खड़ की सन्नी करते हैं भाई हम, जो ये तेल होता है सरसों का तेल इसमें से निकलती है जो, उसकी सन्नी करते हैं पशु को अच्छी प्रकार से, बड़े अच्छे से खाते हैं उसकी। ये सन्नी वगैरह करने के बाद ऊपर से चून डाल देते हैं भाई। अभी चने नहीं आए भैंस के लिए, अभी नोड़े तो है, अभी नोड़े तो मैं साबुत ही रान देती हूँ, और चोकर और खड़ मिला कर उसमें, और गुड़ चने। ये इसके बाबा जी भाई काम ऐसा ही चल रहा, अब निकल रहा, चने वगैरह ले आऊँगे तो इसका गेहूँ हो जाएंगे, चने हो जाएंगे, बिनोड़े हो जाएंगे, और जौ हो जाएंगे, मिक्स करके पिसवा देते हैं
अनाज अच्छी प्रकार से दूध देती है, विटामिन भी मिल जाता है। और ये 3 बजे का समय है, सन्नी करने के बाद हम लिया पशुओं को खोल के। ये देखो वहाँ उसमें इसने टक्कर मारी होगी, अंदर बंद रही थी और ये इसके साथ ऐसे ही आ जाता है। ये ऐसे नहीं लगाती भाई, ये बच्चों को बहुत कम चुंगाती है, टंडी लेकर खड़ा होना पड़ता है। फिर ऐसे ही बैठ कर दूध निकाल लूँगी। 1-2 महीना टंडी लेकर ही चुंगाऊँगी, ये घास खाने लग जाएगा। फिर मैं ऐसा दड़िया वगैरह डालने लग जाऊँगी। अभी मैं ऐसा 2 थन का दूध पिया देती हूँ। उसा कटिया को भी लेकर आ जाएंगे, एक कटिया को भी ले आए हम। एक एक को ले आती हूँ भाई ना, गली में इधर उधर गली में मैं कहीं जाती नहीं, बाहर भाग जाते हैं तो मैं नहीं जाया करती पकड़ने के लिए कोई इधर उधर। सही वही गली में सही पकड़ा जाता है। मैं इसके पापा ले आए थे फल, कल तो लेकर नहीं आए थे, केले लाए थे। मैंने कहा था पपीता ले आइयो, चीकू सेब अच्छे नहीं लगे थे खाने में। ये चीकू भाई इन्होंने नीचे रख दिए, कई चीकू बीच का ख़राब से हो रहे थे, बीच का ये ख़राब हो गए। सेब पहले रखे थे, सेब अच्छे नहीं आ रहे अभी, फिक्के लगे काफ़ी। मैंने कहा था कि चीकू और पपीता ले आइयो और केले। ये देखो मैं देख रही थी, ये बिछ ही रहे थे, अच्छे नहीं लगे पर फिक्के ही लगे चीकू भी। अभी पता नहीं कैसे फड़ाने लगे भाई, स्वाद ही नहीं रहा फड़ू में भी। इसके बाद हमने सन्नी वगैरह करने के बाद इन्हें पिला दिया था पानी। पानी पिलाने के बाद अब दूध वगैरह निकाल लेंगे। अब ये भी पानी पीने लगे, मैं तो अगले दिन से ही पानी रखने लग जाती हूँ। इसे इन्हें भी पी लेते हैं। ये भैंस भी पी लगी इतना। इसमें डाल दूँगी ये शाम को भाई, जो घेर में ले जाते हैं खोल कर तो जोन सा भी पीता है पी लेता है। इसमें डाल कर छोड़ दूँगी। 2 बाल्टी साफ़ कर दी थी वो भी सुबह को, ऐसा नहीं बासी पानी नहीं रखती मैं। अब ये ताज़ा खिंचा है और वो पहला निकाल दिया था, सुबह पशु नहलाए थे। अब इसके बाद निकाल लेंगे दूध। ये देखो ये चूंग लगा भाई, अपनी माँ नीचे दूध पी लगा आराम से। ये किस प्रकार से दूध पी रहा है, ये देखो मज़े से। मैं अपनी पटड़ी लिया ही उठा गए, बिल्ली के बच्चे भी भूखे हो रहे भाई। ये सुबह को भी 4 बजे आकर मेरे पीछे यहीं पर बैठ जाते हैं, और इस टाइम भी ये देखो वो बैठ गया आकर। और एक ऊपर छत पर घूम रहा था अभी। सुबह को भाई ये छोटा कटड़ा में ऐसा बांधने के लिए गई, ये मेरा ऐसे ही अंधी उतार रहा था तो बिलोटने ने इसको पंजा मारा कि ये मुझे मार रहा। ये देखो ये भी जानते हैं। इसके बाद अब दूध निकाल लेंगे, भैंस को भी दूध दे दिया। दूध ले लेती है ये निकालते निकालते, 1-2 बार इसका मन होता है तो। ये बाल्टी वगैरह धोकर दूध निकाल लेंगे। वे अपना भाई दूध पीने के बाद मस्ती उतार रहा है। वो बिल्ली का बच्चा बैठा, लंबा सा ही बांध देती हूँ मैं दूध निकालने के बाद भाई, खेल कूद कर ले। अभी बच्चा है, सबका ही मन करता है खेल कूद करने को। ये नहीं कि मुंह जोड़ दिया इनका। अब वे कूद फांद कर लगा, मैं दूध दाद निकालूंगी। 1 घंटा कूदेगा वो अभी जम कर, मौज मस्ती करेगा वो अपनी। ये निकाल लेंगे हम दूध। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। कल फिर मिलेंगे आप लोगों को नई सुबह के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब